बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का चौथा अध्याय नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह एक ललित निबंध है। तो आइए हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय, बी शांतिप्रिय द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। कौन है इसके लेखक? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ए नाखून को, बी चोर को, डी सी डाकू को, डी बदमाश को। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो हो जाएगा आंसर, द्विवेदी जी ने नाखून को क्या कहा था? निर्लज अपराधी कहा था। निर्लज अपराधी कहा था। अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कामसूत्र किसकी रचना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी पतंजलि को, वात्स्यायन, सी वात्स्यायन की, डी रामानुजाचार्य की। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कामसूत्र जो है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है? वात्स्यायन की। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 शिकस्त का अर्थ क्या होता है। मतलब शिकस्त का अर्थ होता है ए साबुन, बी मुहावर, सी दर्पण, डी मोम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? शिकस्त जो होता है वो मोम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है महाभारत क्या है। महाभारत जो है वो क्या है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5 का जो होगा डी होगा। क्या हो जाएगा? पुराण। महाभारत जो है पुराण है। अगला क्वेश्चन कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ए गौड़ देश के, बी कैकय, सी वाहिक, डी गंधार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौड़ देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। छोटे नखों को कौन पसंद करते थे। ए दाक्षिणात्य, बी पौर्वात्य, सी मालव, डी मध्य देशीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणात्य जो थे वो छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? आप सबको जानते हैं। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, बी 1907 ईस्वी में, सी 1909 ईस्वी में, डी 1911 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर बिहार में, बी बलिया बिहार में, सी बलिया उत्तर प्रदेश में, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ए शेर, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी किनको? इंद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है। ए मानवता का, बी पशुता का, सी ए और बी दोनों का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाखून जो होता है वो पशुता का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बी मैक्स मुलर का, सी सुमित्रा नंदन पंत का, या डी नलिनी लोचन शर्मा का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पृथ्वीराज आसो का जो संपादन इन्होंने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन का ये। अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। ए पद्म भूषण, बी अशोक चक्र, सी विजय चक्र, डी ज्योतिषाचार्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिली थी इनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1961 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है 16 नंबर अशोक के फूल की रचना है। मतलब अशोक के फूल जो है वो किसकी रचना है। दिनकर जी की, सुमित्रा नंदन पंत की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या गुणाकर मूल्य की। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 का ऑप्शन नंबर सी। ये जो अशोक के फूल हैं वो किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला क्वेश्चन कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1979 ईस्वी में, दिल्ली में, बी कहता है 1984 अजमेर में, सी 1989 उत्तर प्रदेश में, डी 1994 कानपुर में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 17 का आंसर हो जाएगा आपका ये 1979 में कहाँ हुआ था। दिल्ली में हुआ था। 17 का क्या हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। ए कामसूत्र में, बी मेघदूत में, सी महाभाष्य में, सी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन नंबर ए नाखून का जो इतिहास है वो कामसूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ए मगध विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 नंबर कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। अब ए नख से, बी मुख से, सी नाक से, डी आंख से। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये जो होता है वो नाखून का जो होता है वो चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुला, वर्तुलाकार जो होता है ये मानव के अंग है। अगला क्वेश्चन कहता है अलग का अर्थ है। अलग 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 तक का अर्थ है।
ऑप्शन नंबर ए तेल, बी आलता, सी हल्दी, डी साबुन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलकत जो है वो किसको बोलते हैं? अलता को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 21 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए अशोक के फूल पर, बी आलोक पर्व पर, सी अनाम दास का पोथा पर, डी कल्पलता पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका किस पे मिला था? ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आलोक पर्व पर। किस पर मिला था? आलोक पर्व पर। अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, क्या था? ऑप्शन ए दांत था, बी नाखून, सी पैर, डी पत्थर और औजार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्राचीन काल में पहले नाखून था। क्या था? नाखून था। अगला क्वेश्चन कहता है सी 14 नंबर और सॉरी 24 नंबर आर्यों के पास था, क्या था? ए लोहे का अस्त्र, बी घोड़े, सी मिट्टी का घर, डी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? आर्यों के पास इनमें से सभी था, उनके पास ये सभी था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 नंबर सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ए पतंजलि ने, बी कालिदास ने, सी वात्स्यायन ने, डी कबीर ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये कालिदास ने कहा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, इसको अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ए बंदूक पर, बी लाठी पर, सी एटम बम पर, डी लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो 24 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। किस पर डिपेंड कर रहा है? एटम बम पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? ए महावीर स्वामी का, बी गौतम बुद्ध का, सी कालिदास का, डी वात्स्यायन का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये जो है ये तथ्य जो है गौतम बुद्ध का था। अगला क्वेश्चन कहता है 28 नंबर कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, बी शांतिप्रिय द्विवेदी, बी सॉरी सी और गलती टाइपिंग हो गया, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सबको जानते हैं कौन है जी नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार? ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन कहता है 29 नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? मतलब किस विधा में इनका ये जो है क्या नहीं लिखे हैं? आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो इन्होंने क्या नहीं लिखे हैं? इन्होंने कहानी एक भी नहीं लिखे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कहानी एक भी नहीं लिखे हैं। इसका 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है 30 नंबर कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए अशोक के फूल, बी माटी के मूर्ति, सी वाणभट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का आपका हो जाएगा बी। 30 का बी माटी की मूर्ति जो है ये इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर हिरोशिमा कहाँ है? ये जो है चीन में है, जर्मनी में है, नेपाल में या जापान में। तो आप सब कुछ जानते हैं ये जापान में है। इसी पे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या गिराया था? एटम बम। अगला क्वेश्चन कहता है 32 नंबर कौन छोटे नौकों को पसंद करते हैं? ऊपर ही ये क्वेश्चन आया था कौन छोटे नौकों को पसंद करते हैं? ए दाक्षिणात्य, बी पूर्वात्य, सी मालव, डी मध्य एशिया। तो ये ऊपर ही बताया कौन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए दाक्षिणात्य जो है छोटे नौकों को रखना पसंद करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ए ललित, बी भावनात्मक या बी विवेचनात्मक, सी विवरणात्मक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये जो है ये ललित निबंध है। पहले ही वीडियो शुरू होने से पहले ही हमने क्या बताया था नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है एक ललित निबंध है। ये इसका 33 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या डी कुछ भी नहीं। ये जो है क्या बना था? ये इंद्र का वज्र बना था। ये इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि इंद्र का वज्र किसकी हड्डी से बना था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दधीची। यह जो है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन कहता है 35 नंबर लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ए मनुष्यता का, बी सभ्यता का, सी पशु वृत्ति के, डी सौंदर्य का। क्या हो जाएगा? लेखक के अनुसार जो है नाखून यह पशु वृत्ति के प्रतीक है, यह जो है पशुओं के जीवन का प्रतीक है नाखून बढ़ाकर रखना। अगला क्वेश्चन कहता है 36 नंबर सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ए अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी स्व के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा 36 का हो जाएगा आपका बी अनजान स्मृतियों को क्या बोलते हैं? सहजत वृत्तियाँ। चलिए तो आज इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं, बाय बाय।